Hello everyone, welcome to eTuition Education for Better Tomorrow. I am Pallavi Jaina and I am teaching social science. So more learning, do subscribe to our channel and do follow us on Instagram and Facebook. Okay guys, let's start. आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी दैट इज रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्सेज वर्ड सुन तो हम सबने ही पहले सुना ही होगा. और रिसोर्सेज सुन के हमें क्या याद आता है? बहुत सारी चीज़ें याद आती है. कोई इमेजिन कर सकते हैं कि क्या याद आती है किसी को? ओके, लेट्स स्टडी. ओके, तो सबसे पहले ये बताओ कि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना? पेड़ पौधे, घर, रोड, है ना? और क्या, वाटर. सुबह होती है तो धूप निकलता है एंड सनशाइन. और क्या, विंड, वी कैन फील विंड. एंड हम उसके साथ साथ देखते हैं कि कार भी है, बस भी है, एरोप्लेन भी है, सब कुछ है. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हमारे डे टू डे नीड को फुलफिल करने के लिए होती हैं. ओके, रिसोर्सेज क्या होती है? हमारे डे टू डे नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज होती हैं. रिसोर्सेज हेल्प अस इन मैनी वेज. ठीक है, हम कहीं पे भी जाएं कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमें मिलेगा ही मिलेगा. अगर हम अभी बैठे हुए हैं तो जिस चेयर पे या फिर जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो सब भी क्या है? एक रिसोर्सेज है. फॉर एग्जांपल जो टेबल जहाँ पे आपने अपना फ़ोन रखा हुआ है या फिर बुक कॉपी रखी हुई है, वो किससे बना है? वो वुड से बना है. और वुड कहाँ से आता है? हमें अर्थ में मिलता है ना, नेचुरल रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं. तो हम वहाँ से वुड लाते हैं, फिर उसका टेबल बनाते हैं. तो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी क्या है? एक रिसोर्सेज है. ओके, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स. पॉइंट टू बी नोटेड. कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमें खाना खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए. अनाज मतलब कुछ भी, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज है. हमें पानी पीना है तो वाटर हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है. और क्या है? हमें सांस लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वो भी एक रिसोर्सेज है. तो होपफुली सबका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. some resources have economic value and some do not, but both are important and satisfy human needs. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है. और इकोनॉमिक वैल्यू से हम क्या समझते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू से हम समझते हैं कि एक मॉनिटरी वैल्यू, पैसे में उसको हम माप सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 रुपये दूंगी तो मुझे हाफ लीटर वाटर बॉटल मिलेगा. हाफ लीटर वाला जो वाटर बॉटल मार्केट में आता है ना? तो 10 रुपये देने से हाफ लीटर मिलेगा. अगर मैं 20 रुपीज़ दूंगी तो मुझे 1 लीटर पानी मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? पानी का एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गया. लेकिन अभी ज़रा सोचो, मैं जो डेली सांस ले रही हूँ, है ना? हम जो सब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो सब कौन देता है? उसके लिए तो हम पैसे नहीं देते हैं. तो वो सब क्या है? वो सब भी रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. इट्स फ्री फॉर एवरीवन, है ना? अच्छा, अभी हम कहीं पे हमें जाना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जानी है. तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रेन, बस एक्सेट्रा, है ना? उस उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं. अब वो पैसे पे करना इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बस यूज़ करना है तो मुझे टिकट के पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन अभी ज़रा सोचो, मैं जब बस में बैठ के एक बहुत ही अच्छा रोड से जाते वक्त एक बहुत अच्छा नज़ारा देख रही हूँ, है ना? आसपास देखते हैं हमने कि कितना अच्छा नज़ारा है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, फोटो क्लिक करते हैं. तो क्या वो सब चीज़ें देखने के लिए हम पैसा पे करते हैं? नहीं. तो कुछ रिसोर्सेज, वो भी रिसोर्सेज है जो हम नज़ारे देख रहे हैं, हमारे आईज फुलफिल हो रहे हैं, एक हमारा माइंड फुलफिल हो रहा है ना? हमें काम मिल रहा है. तो वो सारी चीज़ें भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है. ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल विथ टाइम. ऑफ कोर्स मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो फॉर एग्जांपल जो पेड़ है, सपोज हमारे घर पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है.
तो हम उस पेड़ को काटेंगे और उसमें से वुड निकालेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन अब उसी पेड़ को काट के हमें एक टेबल बनाना ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए जब हम वो टेबल बन के रेडी हो जाएगा, है ना, जब एक वुडन ब्लॉक से हम टेबल बना के रेडी कर देंगे, तो तब क्या हो जाएगा, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू में बदल, मतलब उस टेबल को कि हाँ मैं 2000 रुपीज़ में ये टेबल बेचूंगी या फिर मैं 400 रुपीज़ में ये टेबल बेचूंगी, कुछ भी कोई भी रेट हो, लेकिन उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाता है। ठीक है। तो टाइम के हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उनका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ सकता है। और एक क्या रिसोर्स है कि अ, और क्या, फॉर एग्जांपल किसी किसी के ग्रैंड मदर बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, है ना, सबके ग्रैंड मदर्स बनाते होंगे अचार। तो जब ग्रैंड मदर्स अचार बनाते हैं तो दे डोंट चार्ज एनी मनी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हमें कि लो बेटा खाओ, ज़्यादा ज़्यादा भी देते हैं कि जितना मर्जी उतना खाओ, है ना। तो जब, लेकिन फॉर सोचो अभी वो क्या करेंगी, अपने ही रेसिपी को मार्केट में बेचेंगी, मतलब अपने वही वही अचार को वो मार्केट में बेचेंगे। तो जब वो अचार को मार्केट में बेचेंगे, तब उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, डेफिनेटली लोग कुछ पैसे दे के वो अचार खरीदेंगे। तो एक रिसोर्स जो है वो कभी उसका भी टाइम के हिसाब से इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू important factors that can change substance into resources. टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक रिसोर्स को क्या बोलते हैं, कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, मतलब किसी चीज को रिसोर्स में बदल सकती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोल। कोल सब जानते हैं ना, कोयला, जो हमें जो जलाते हैं फिर उससे हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी मतलब फायर मिलता है, या फिर कोल को जलाने से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। पहले के ज़माने में कोल जला के तो लोग ट्रेन्स भी चलते थे। तो कोल क्या है, एक रिसोर्स है हमारे लिए, है ना। लेकिन ज़रा सोचो कोल बनता कैसे है। हज़ारों करोड़ों साल पहले कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे बोलते हैं, जैसे सबने तो स्टोरी सुना ही होगा, हमारे ट्यूशन में भी आया था कि अर्थ कैसे बॉर्न हुआ था, है ना। तो उसमें क्या था, जब पहले ज़माने में जो डायनासोर्स थे, अभी वो डायनासोर्स क्या है, मर गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा फॉसिल फ्यूल इकट्ठा हो गया, मतलब अ, वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर था वो किस चीज़ में ट्रांसफ़र हो गया, वो कोल में ट्रांसफ़र हो गया। और उसके बाद हम अब आज के डेट में उस कोल को क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आज भी कोई चीज़ मर जाती है ना, अर्थ के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और सपोज किसी लेयर में कोई चीज़ रह गई दब के, तो वो क्या तुरंत से कोल बन जाएगा, नहीं, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बिकम कोल। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने बोला कि वुड से हमने क्या बनाया, टेबल बनाया। तो टेबल बनाने के लिए हमें तो कुछ मशीन से लगे होंगे ना, वुड को काटने के लिए, शेप में लाने के लिए। तो वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी। तो टाइम ने आई मीन वुड को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करते हैं तो एक क्या बनता है, एक अच्छा टेबल बन के रेडी होता है, और उस टेबल का क्या हो जाता है, फिर इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर, people themselves are most important resources and their ideas can lead to creation of more resources. ये भी बहुत अच्छी बात है, जो बोला जा रहा है कि पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो लोग हैं वो अपने आप में ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, एंड देयर आइडियाज कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और उनके जो आइडियाज हैं उससे और भी ज़्यादा रिसोर्सेज बन जाते हैं। अभी ज़रा सोचो, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक इंसान हूँ। हाउ हाउ एम आई गोइंग टू बी अ रिसोर्स, मैं रिसोर्स कैसे बनूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपना नॉलेज यूज कर रही हूँ और उससे तुम लोग का बेनिफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स आई एम बिकमिंग अ रिसोर्स फॉर यू। ठीक है, दिस इज हाउ ह्यूमन कैन बिकम रिसोर्स। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है ना। डॉक्टर्स क्या होता है, अपना अपना नॉलेज एंड स्किल के हेल्प से लोगों को ठीक करते हैं। इंजीनियर्स क्या होते हैं, मशीन्स बनाते हैं, कुछ रोड बनाते हैं, है ना। तो हर एक इंसान भी रिसोर्स बन सकता है। जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर को ही ले लो, हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है, हमारे नीड्स को फुलफिल करती है ना। तो सबको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज,
मतलब रिसोर्सेज कितने टाइप के, हमने तो बहुत सारे रिसोर्स के बारे में बात कर लिया कि रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, रिसोर्सेज यूजफुल होते हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज कितने टाइप के। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मेनली जो है रिसोर्सेज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? Natural resources are drawn from the nature and used without much modification are called natural resources. Okay, मैं समझाती हूँ। Natural resource क्या है? जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं। नेचर क्या है? जो हमारे आसपास पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, है ना, एनिमल्स, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, हमारा नेचर है, मतलब उसको हम नेचर बोलते हैं। तो नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि ट्रीज, जैसे कि सनलाइट हो गया, ट्रीज हो गए, और ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या, तो विंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सभी रिसोर्सेज होती है और ये हमें नेचर देता है। ठीक है, नेचर से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, हम बातें कर रहे थे ना, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ, एयर, वाटर, मिनरल, सनलाइट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, natural resources can be further classified into 2 categories. नेचुरल रिसोर्स को हम आगे और कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरीज में। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलो देखते हैं क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच गेट रिन्यूड on replenished quickly. Some of those are ultimated and are not affected by human activities such as solar and wind energy. एग्जाम्पल देखो, अभी सूरज की रोशनी है, ठीक है, हम जितना मर्जी सूरज का रोशनी ले सकते हैं ना, दिन से सुबह से लेकर जब तक शाम नहीं हो जाती सूरज की रोशनी रहती है, तो हम वो क्या कभी खत्म होने वाली है? नहीं। हवा जो चलती है, विंड, वो क्या कभी खत्म होगी? नहीं। लेकिन हमें पता है कि अगर हम पेड़ को काटते रहे तो एक ना एक दिन पेड़ खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर हम सारे कोल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सारे फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और होते भी हैं, कम हो जाते हैं तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते, जो न्यू नहीं आएंगे, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे। नेचर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो अगर एक बार खत्म हो गई तो नहीं आएंगी, जैसे कि रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। मैंने कहा अगर खत्म हो गई तो दोबारा नहीं आएगी, मतलब वो एक लिमिट में है। ठीक है, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिप्लेनिश्ड। मतलब एक बार वो खत्म हो गए तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे वापस आने में। हम सबको पता है कि अगर कोल खत्म हो गया तो इतना जल्दी रिटर्न नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको, थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स लगते हैं कोल बनने में। तो अगर हमने एक ही बार में सारी चीजें खत्म कर दी तो क्या होगा, वो हमें दोबारा यूज हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में भी वही लिखा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ओके, तो सबको याद रहेगा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। रिसोर्सेज ऐसी चीजें हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है ना। एंड रिसोर्सेज कैन बी वैल्यूएबल एंड रिसोर्सेज कैन बी, resources can have economic value and resources may not have economic value, and human are also resources। और दूसरा क्या है, with time we can change resources something into resources। कोई ऐसी चीज है जो आज के डेट में उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है या फिर उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम रिसोर्स, है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल ऐसी जो हर रोज या फिर रिन्यू हो जाएंगे, जो हमें वापस से दोबारा मिलेंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसा क्या है, जो एक बार खत्म हो गया मतलब दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड विश यू लक एंड कीप रीडिंग।
and do follow our channel. Bye bye.